स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RSIT एग्जाम 22 मई तैयारी 90 से ऊपर वाले सीरीज़ के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस क्लास के अंदर हम आपको आज काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से जो भी क्लासेस चलाई जा रही है, फ्रेंड्स मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि इन क्लासेस से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप जब खुद एग्ज़ाम दे के आओगे तो आप खुद फ्रेंड्स देख लेना और आपको कमेंट भी करना है कि आपके कितने जो क्वेश्चन है यहाँ से आपकी हमारी क्लास से आए हैं। अगर फ्रेंड्स आप कोई न्यू स्टूडेंट है, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स एक जो है सर के द्वारा अलग क्लासेस स्टार्ट की गई है, यानी कि टॉपिक वाइज जो सीरीज़ चलाई जा रही है उसको एक बार आप अवश्य देखें ताकि जो भी आपके मन में डाउट है वो क्लियर हो सके। और फ्रेंड्स उन क्लासेस को देखने के बाद इसके अंदर जो भी हम ये वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके क्वेश्चन वाइज, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके एक भी गलत होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप वो क्लासेस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स हम सीधे ही आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि वह मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है, पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है पी रोम और चौथा ऑप्शन है ईपी रोम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सी मेमोरी जो है प्राकृतिक रूप से अस्थिर है या फिर वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है। दोनों तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो रैम है ये फ्रेंड्स आपकी अस्थिर प्रकृति की मेमोरी होती है। और इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछे रैम का पूरा नाम तो वो फ्रेंड्स होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर रोम का फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है, जो रोम होती है यह स्थिर मेमोरी होती है, इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसी एक सीडी या फिर डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सी जो है एक सीडी या फिर डीवीडी की प्रचलित क्षमता नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ऑप्शन है 630 MB, दूसरा ऑप्शन है 4.7 GB, तीसरा ऑप्शन है 9.4 GB और चौथा ऑप्शन है 13 GB। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 13 GB जो है ये फ्रेंड्स प्रचलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीजीए कार्ड में कितने पिन होते हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 16। तो फ्रेंड्स वीजीए कार्ड में 15 पिन होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्लास के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी आपसे पहले एग्जाम हुए हैं उसके अंदर फ्रेंड्स डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इस क्लास को पूरा जो है बिना स्किप किए एंड तक देखना है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। और क्लास के एंड में आपको कमेंट करके भी बताना है कि आपके इस क्लास से कितने क्वेश्चन जो है राइट हुए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वेब ब्राउज़र होता है। पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है अ और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स एक वेब ब्राउज़र जो है एक आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे वेब ब्राउज़र के फ्रेंड्स उदाहरण पूछे जाए कि वेब ब्राउज़र के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो फ्रेंड्स गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ओपेरा मिनी होता है। तो आपको ये नाम याद रखना है, इनका भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि DPI का पूरा नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स DPI का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि DPI का पूरा नाम पूछे तो आपको बताना है डॉट पर इंच। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है वाईफाई, दूसरा ऑप्शन है ब्लूटूथ और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम। आपको फ्रेंड्स बताना है कि EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स BPL का पूरा नाम होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आपसे पूछे कि EPDS प्रणाली के संदर्भ में APL का पूरा नाम पूछे तो होगा एबव पॉवर्टी लाइन। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, आपको यहाँ से राइट करना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। तो पहला ऑप्शन है सेंटर, दूसरा ऑप्शन है जस्टिफाई, तीसरा ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपसे पूछा है कि पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन कौन करता है। तो ये फ्रेंड्स होता है आपका जस्टिफाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट कुंजी पूछे तो होती है Ctrl+J। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है। पहला ऑप्शन है फोल्डर लॉक, दूसरा ऑप्शन है कोर्टाना और तीसरा ऑप्शन है विंडोज डिपेंडर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि विंडोज 10 में फाइल या फिर फोल्डर को लॉक करना है तो कौन सी एप्लीकेशन मदद करेगी। तो आप बता सकते हो फोल्डर लॉक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मोबाइल OS नहीं है। पहला ऑप्शन है iOS, दूसरा ऑप्शन है लिनक्स, तीसरा ऑप्शन है विंडोज और चौथा ऑप्शन है एंड्रॉयड। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सा मोबाइल OS नहीं है। तो फ्रेंड्स iOS होता है, विंडोज़ होता है और एंड्रॉयड होता है। इनके अलावा जो लिनक्स आपको ऑप्शन दिया हुआ है ये मोबाइल OS नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है Ctrl+C, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+S, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+M और चौथा ऑप्शन है Ctrl+N। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पूछा है कि प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड। तो फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन में अगर न्यू स्लाइड आप इंसर्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे आप सीधा यूज़ करते हो Ctrl+M। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इनके अलावा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि प्रेजेंटेशन में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी और डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी पूछे तो वहाँ पे आपका राइट होगा Ctrl+D। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको राइट करना है। और डुप्लीकेट स्लाइड की पूछे तो होगा Ctrl+D, अगर न्यू स्लाइड की पूछे तो होगा Ctrl+M। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में दिया हुआ है Ctrl+C, ये होती है कॉपी की शॉर्टकट कुंजी और जो Ctrl+S दिया हुआ है ये फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी होती है और जो Ctrl+N दिया हुआ है ये फ्रेंड्स न्यू फाइल ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। तो अगर इनका क्वेश्चन भी बनता है तो आपको राइट करना है। तो यहाँ पे आपको पूछा था कि प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी, तो यहाँ पे आपका Ctrl+M जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ISP का पूरा नाम। तो फ्रेंड्स ISP का पूरा नाम आपको बताना है। ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, विंडोज़ रजिस्टर और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय में वापस लाने के प्रयोग की जाती है।
पहला ऑप्शन है सिस्टम रिस्टोर, दूसरा ऑप्शन है सिस्टम बैकअप, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम बूट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा है कि निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की जो स्थिति है, सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री और जो है सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय में वापस लाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे आपका सिस्टम रिस्टोर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी है। तो फ्रेंड्स छोटी दूरी में डेटा को अगर आपको आदान प्रदान करना है तो आप ब्लूटूथ का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स डॉस होता है, MS DOS, विंडोज़ होता है और लिनक्स होता है। इनके अलावा आपको ऑप्शन दिया हुआ है ओरेकल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। यहाँ पे आपको पूछा है सर्च इंजन का उदाहरण। पहला ऑप्शन है पेटीएम, दूसरा ऑप्शन है गूगल, तीसरा ऑप्शन है फ्लिपकार्ट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स सर्च इंजन का उदाहरण पूछा है तो आपका जो गूगल है ये सर्च इंजन का उदाहरण होता है। इनके अलावा आप नाम याद रखना, बिंग है, याहू है, ये फ्रेंड्स होते हैं सर्च इंजन के उदाहरण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। तो फ्रेंड्स आपको ईमेल क्लाइंट पूछा है तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जीमेल। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI बड़ी क्या है। पहला ऑप्शन है बैंक खाता, दूसरा ऑप्शन है एक खेल, तीसरा ऑप्शन है मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स SBI बड़ी होता है मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं, यानी कि कौन से जो लाभ है प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर, तो ये भी फ्रेंड्स इससे जुड़ा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। और तीसरा ऑप्शन है 30,000 रुपये का जीवन बीमा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो तीनों हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है ई बाजार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है ट्विटर, दूसरा ऑप्शन है जीमेल, तीसरा ऑप्शन है गूगल और चौथा ऑप्शन है इंस्टाग्राम। तो फ्रेंड्स माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण होता है ट्विटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS का पूरा नाम। पहला ऑप्शन है फेयर प्राइस ऑफ और दूसरा ऑप्शन है फेयर मैक्सिमम प्राइस और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स FPS का पूरा नाम होता है फेयर प्राइस शॉप, यानी कि उचित मूल्य की दुकान आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि EPDS प्रणाली के संदर्भ में MSP का पूरा नाम, तो होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग PDF फाइलों को देखने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स PDF फाइलों को देखने के लिए एडोब रीडर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में एक आवाज़ संचालित निजी सहायक है। तो फ्रेंड्स विंडोज़ 10 में जो है
एक आवाज़ संचालित निजी सहायक कोर्टाना होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कोर्टाना इसका यूज़ फ्रेंड्स एक सर्च बॉक्स की तरह किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होते हैं। आपसे पूछा है कि हेडर और फुटर और किस टैब में होते हैं। तो फ्रेंड्स हेडर और फुटर आपका जो है आंसर टैब के अंदर होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि दस्तावेज में हेडर और फुटर लगाने का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए लगाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बने तो आपको फ्रेंड्स ऐसे राइट करना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। यहाँ पे आपको पूछा है कि MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो फ्रेंड्स Shift+F5 होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है CD या DVD पर डाटा लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स CD या फिर DVD पर डाटा लिखने की प्रोसेस को बर्निंग कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता। आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है मोबाइल से भुगतान नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप पेटीएम से कर सकते हो, फ्रीचार्ज से कर सकते हो, स्टेट बैंक बड़ी से कर सकते हो, लेकिन जो पॉइंट ऑफ सेल दिया हुआ है इसके द्वारा आप भुगतान नहीं कर सकते। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन कुंजी है। आपसे पूछा गया है कि कॉम्बिनेशन कुंजी कौन कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन कुंजी जो 3 होती है, Alt, कंट्रोल और शिफ्ट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का प्रकार है। पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा ऑप्शन है एंटीवायरस, तीसरा ऑप्शन है स्पाईवेयर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स साइबर सुरक्षा आपकी करता है एंटीवायरस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है HDMI का विस्तृत रूप है। आपको HDMI का पूरा नाम बताना है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, दूसरा ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरफेस, तीसरा ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरचेंज और चौथा ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मार्कअप इंटरफेस। तो फ्रेंड्स HDMI का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। पहला ऑप्शन है मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है एक स्कैनिंग और OCR आवेदन और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर जो है एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए और किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है ऑटो करेक्ट फीचर, दूसरा ऑप्शन है ऑटो कंप्लीट फीचर, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मेटिंग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए ऑटो करेक्ट फीचर का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सेल्स, दूसरा ऑप्शन है शीट्स, तीसरा ऑप्शन है ब्लॉक लाइन और चौथा ऑप्शन है ग्रिड लाइन। तो आपसे पूछा गया है कि वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को ग्रिड लाइन कहा जाता है। फ्रेंड्स आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम होता है। आपसे पूछा है कि एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम, पहला ऑप्शन है बुक 1, दूसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट 1
और तीसरा ऑप्शन है शीट 1 और चौथा ऑप्शन है अनटाइटल। तो फ्रेंड्स एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम यानी डिफ़ॉल्ट आप उसे बोल सकते हो जो पहले से लागू होता है, तो वो होता है आपका बुक 1। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट 1 नाम दिया हुआ है ऑप्शन बी, ये जो है MS वर्ड में फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम होता है। तो अगर MS वर्ड का क्वेश्चन बने तो भी आपको राइट करना है, अगर एक्सेल का बने तो भी आपको बताना है बुक 1। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अगर साथ ही फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।